बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और अभी तक परेशान है कि उनको कैसे एडमिशन होगा, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप्स हैं। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ। पहले मैं आपके साथ वीडियो बनाई थी कॉमसेट यूनिवर्सिटी के हवाले से जिसमें एनटीएस भी नहीं होने जा रहा था। वो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल था कि एनटीएस में बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, इतने नंबर अच्छे लेके आते हैं लेकिन एनटीएस में फेल हो जाते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से कि उसमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉल 2020 के एडमिशन ओपन हो चुके हैं तो आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको एक एक बात का ध्यान से समझ आ सके। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैसेज करें, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आपसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आपको स्कॉलरशिप के हवाले से, इंटर्नशिप के हवाले से, जॉब्स के हवाले से या एहसास प्रोग्राम के हवाले से या जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है उसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ जिसका आज का मकसद था। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होती है इसलिए क्योंकि एडमिशन का प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है। तो जैसे ही आप अपना गूगल ओपन करेंगे तो आपने सबसे पहले लिखना है रिफा, ठीक है, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। जैसे कि मैंने रिसेंट ओपन किया था तो वो वहाँ ये ओपन है मेरे रिसर्च लिस्ट में। तो आपने फिर ये सेकंड टैब पे नीचे जाना है एडमिशन होम, यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास इस तरह का एक लेआउट आ जाएगा, नेक्स्ट पेज आ जाएगा। जब आपकी विंडो ये ओपन होगी तो आपने फिर ये राइट साइड पे एक अप्लाई नो का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का आपके पास एक लेआउट आ जाएगा। आपने सबसे पहले अकाउंट अपना बनाना है। अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया तो इस ओके, अगर नहीं किया तो आपने पहले अकाउंट अपना बनाना है। जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है तो मैं मोहम्मद मुदस्सिर में ऐड करता हूँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बशीर अहमद में ऐड करता हूँ, मेरा वालिद साहब का जो नाम है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर ऐड करता हूँ। आपने उसके साथ पाकिस्तानी कोड लाना है जो कि 92 हमारा है। तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी ऐड कर देता हूँ 0301 20 27 670, ठीक है। उसके बाद मैं अपना ईमेल ऐड कर देता हूँ। मैंने कहा ये लॉगिन किया था तो मेरा ईमेल ऑलरेडी लॉगिन है, ठीक है। ये पासवर्ड ऐड कर देना है, रीटाइप पासवर्ड पे करना है, ठीक है। ये सारा कुछ कर देना है क्योंकि मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं दूसरा इस पर लॉगिन होऊंगा, ठीक है। अपना पासवर्ड अगेन टाइप करता हूँ, ठीक है। साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, वो बता देगा ऑलरेडी ईमेल रजिस्टर्ड, ठीक है। इसलिए मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो मैं इस पर जाऊँगा, दोबारा लॉगिन होऊंगा, ठीक है। मैं अब लॉगिन हो रहा हूँ दोबारा, ठीक है। अपना मैंने पासवर्ड पहले कल अकाउंट बना लिया था तो आपने वहाँ पे जाके अकाउंट कर देना, बना देना है। उसके बाद आपने ये लॉगिन होना है। जैसे आप लॉगिन होंगे तो आपके पास न्यू एक पेज आ जाएगा, न्यू, जहाँ आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करवानी है, ठीक है। ये सारी आपके पास सारा कुछ फी स्ट्रक्चर है आपका। ये होम पेज पे आ जाए हम, ठीक है। यहाँ आपने अपना सारा कुछ बताना है, ठीक। वो कल मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया था तो फिर मैंने अंदर से मिड में छोड़ दिया था कोई काम की वजह से। तो आपको मैं टोटली बताऊंगा अब आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने अप्लाई करना है कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो जब आप लॉगिन हो जाएंगे दोबारा तो आपके पास इस तरह का एक फेज आ जाएगा। आपने अप्लाई नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। आपने कैंपस चूज करना, लाहौर करना चाह रहे हैं तो लाहौर कर ले, जो भी करना चाह रहे हैं। सिलेक्ट लेवल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए तो अंडर ग्रेजुएट ये इसमें करना चाह रहा हूँ BBA में, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रोग्राम में चूज करना चाह रहा हूँ जो आप इंटरेस्ट है, ठीक है। आप कह रहे हैं ये इसलिए चूज करते हैं कि अगर आप एक प्रोग्राम में का उसके मेरिट पे ले आते हैं तो दूसरा कोई ऐसा हो जिसमें आपके मेरिट पे आ जाएं, ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। उसके बाद मैं इंग्लिश में करना चाह रहा हूँ, इंग्लिश में मेरा इंटरेस्ट है। उसके बाद मैं करना चाह रहा हूँ फिजिक्स में करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये सेशन क्लिक करना है कि सेशन कौन सा है आपका, आप किस सेशन में आना चाह रहे हैं। फॉल 2020 के एडमिशन ओपन है तो आपने सेशन के लिए अप्लाई करना है। सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फॉर्म वैलिडेशन इज सक्सेसफुल। उसके बाद आपने ये इंस्ट्रक्शन रीड करनी है, ठीक है। ये सारी इंस्ट्रक्शन रीड करनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो आपका नाम पूछ रहा है, मोहम्मद मुदस्सिर, जैसे मेरा नाम है, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तानी, उसके बाद मेरा ये शनाख्ती का नंबर एग्जाम्पल के तौर पे ये ऐड कर देता हूँ। मेरा है तो नहीं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मेल जेंडर जो है वो आपने ऐड करना है। आपने डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी वो ऐड कर देनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी हो वो आप ऐड कर दें, मार्च कर दें, ठीक है। और आप इसको सेट कर दें, ठीक है। मतलब आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं इस पर
2015 लिख लेता हूँ, तो आपने 2015 ही कर देनी है, ठीक है। ये आपने ऐड कर देना है। ये फॉर एग्जांपल मैं 12/9 और 2014 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आपने ये सिलेक्ट इमेज पे करना है, अपनी कोई इमेज सेलेक्ट करनी है जो अच्छी सी हो, अच्छी लुक दे रही हो, वो आपने ऐड कर देनी है, ठीक है। मैं अपनी इमेज ऐड करता हूँ, ठीक है। ये मेरी इमेज पड़ गई, मैं इसको ऐड करता हूँ, ये मेरी इमेज आ गई। उसके बाद फादर नेम, हस्बैंड नेम, ठीक है। आपके जो फादर नेम है उनका नाम क्या है, बशीर अहमद मेरे फादर का नाम है, तो मैं उनको ऐड करता हूँ। उनका शनाख्ती कार्ड नंबर मैं एग्जांपल के तौर पे ये ऐड कर देता हूँ। और फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, डॉक्टर है, तो मैं जो भी आपके फादर करते हैं, काम करते हैं, उनका नाम ऐड कर। आपके गार्डियन, अगर आपके फादर ने तो आपके गार्डियन का नाम क्या है, ठीक है, वो ऐड कर दें। उसके बाद आपके गार्डियन का ऑक्यूपेशन क्या है, डॉक्टर हैं, तो आप सिलेक्ट कोर्स, आपने सोर्स आपने किस जरिए से आपने यहाँ पे दूसरा क्या तो आए, आपने कैसे रिफाइन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को जाना, फेसबुक के थ्रू जाना, तो वो सबमिट पे ये क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट नेक्स्ट पे यहाँ पे आप जाएंगे तो आपका नेक्स्ट एक लेआउट आ जाएगा। उसके बाद ये आपका पूछ रहा है, एड्रेस पूछ रहा है, ठीक है। मैं भावनगर से हूँ, तो मैं BWN का ऐड करता हूँ। आपने पूरा एड्रेस ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि आपका जो गली नंबर है, सारा होम नंबर सारा ऐड करना है। अपना मोबाइल नंबर, मैं मोबाइल नंबर ऐड करता हूँ 0301 20 27 670, ठीक है। उसके बाद कंट्री आपका पाकिस्तान है, सिलेक्ट सिटी भावनगर मेरा, तो मैं भावनगर ऐड करता हूँ। उसके बाद सेम एज परमानेंट एड्रेस, ठीक है, ये ऐड कर देना है। उसके बाद आपने इन पर्सन टू नोटिफाई इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई ऐसा जैसे मैं अपना दूसरा नंबर ऐड कर, इमरजेंसी के नंबर के लिए आपका कोई नंबर होना चाहिए जिसमें आप ऐड करो, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप क्या है इस बंदे से, ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ। है तो मेरा अपना नंबर, लेकिन मैं ब्रदर के ऐड कर देता हूँ, मेरे भाई हैं, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर एक और फुल, यहाँ नेम ऐड करना था, ठीक है, सॉरी, तो मैं यहाँ नेम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद मुजम्मल कर देता हूँ, वैसे मेरे भाई का नाम मोहम्मद मुजम्मल है, तो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद डिग्री टाइटल आपने क्या किया है, इंटरमीडिएट की है, क्या किया है आपने, वो सारा कुछ बताना, ठीक है। FSC, उसके बाद मार्क्स कितने थे टोटल जितने आपने अटेंड किए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने टोटल मार्क्स कितने थे वो ऐड कर देना। उसके बाद इंस्टीट्यूशन दानिश, आपने जिस इंस्टीट्यूट से आपने ये किया है, पासिंग ईयर आपका क्या है। उसके बाद मेरा 2017 है, ठीक है, वो ऐड कर देता हूँ मैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एप्लीकेंट नेम, आई कंफर्म दैट ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड दिस एप्लीकेशन इज फॉर्म इज कंप्लीट फैक्चुअल एंड करेक्ट इन अंडरस्टैंड दैट माई एडमिशन विल बी कैंसल्ड इट। अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन दी है, अगर वो गलत है, तो आपने दूसरा क्या चीज़ तो मेरी एप्लीकेशन कैंसिल कर सकते हैं। आपने नाम ऐड करना है, एप्लीकेंट नेम ऐड करना है। उसके बाद गार्डियन नेम ऐड कर देना दोबारा। फिर कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए, आप जो एक्यूरेट दे रहे हैं वही हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। योर फॉर्म वैलिडेशन इज सक्सेसफुल। उसके बाद आपने दूसरा सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। उसके बाद आपका फीस चालान यहाँ से आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये प्रिंटर का ऑप्शन है राइट साइड पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ आप अपना कार्ड भी दे सकते हैं। यहाँ आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका दूसरा जो एक चालान आ जाएगा, वो आपने चालान किसी बैंक में पे करना होगा, ठीक है। ये डाउनलोडेड है, मैं अपना डाउनलोड और ओपन करता हूँ कि मेरे पास चालान किस फॉर्म में आता है, ठीक है। मैं ओपन करके देखता हूँ, अपना IDM ओपन करता हूँ तो मेरे पास पता चल जाएगा कि मेरे पास चालान मेरा क्या है, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, जैसे ही ओपन किया ये मेरे पास चालान आ गया। ये चालान आपने बैंक में किसी में जो बता रहे हैं उस बैंक में जाके, HBL बैंक में मेरे ख्याल से होगा, HBL बैंक में आपने कितना 1000 रुपये जो फ़ी है वो आपने दुबई इस्लामिक बैंक में आपने जाके पे करना है, ठीक है। तो आपने जाके ये बैंक में जब सबमिट करवा देंगे तो उसके बाद आपका जो हो गई आपका एडमिशन जो है वो आपके जो यूनिवर्सिटी में है उसमें आपका फॉर्म चला जाएगा ऑलरेडी। आप फिर एंटेस्ट लेने के लिए जो भी होगा इनका प्रोसीजर एंटेस्ट लेने का वो भी आपको इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। तो वो आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस बैंक में मिल जाएगी, ठीक है। इस बैंक में चली जाएगी तो आप इस तरह आप और आपकी यूनिवर्सिटी में आपका पता चल जाएगा कि आपने फ़ी दे दी है और आपने चार्जेस पे कर दिए, तो इंशाल्लाह ताला आपको एडमिशन के लिए या आपका एंटेस्ट के लिए बुलाया